इंद्रदेव ने आवाज लगाई हर हर, फिर भी शिव जी के नेत्र नहीं खुले। नंदी बैठे थे और नंदी को बैठा हुआ देखकर, नंदी बैठे थे, इंद्रदेव ने प्रणाम किया है नंदी। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, तुम्हारे मन की अगर कोई कामना हो ना, नंदी के कान में जाकर धीरे से पहले भगवान शिव का नाम उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय बोलो तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो तो नमः शिवाय, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नंदी के कान में कैसे कहना चाहिए आप लोगों को मालूम है कुछ? नंदी के कानों में कहने के लिए दुर्वा का भाग रखा जाता है अपने हाथ में, और दुर्वा के भाग को अपनी हथेली में हाथ में रखकर फिर नंदी के कानों के पास में जाकर धीरे से कहा जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नंदी से अपने मन की कामना, बाबा हे नंदीश्वर, आपके हृदय में, आपकी दृष्टि में शिव समाये हैं। बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ में, बहुत बड़ी कष्ट में। बाबा मेरे कष्ट को शिवजी तक पहुंचाओ ना, मेरे दुख को मिटाओ ना। बाबा अपनी दुख, अपना कष्ट नंदी के कान में कहकर दुर्वा को नंदी के सामने देकर वहां से चल दीजिए। मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने के अंदर आपकी वो अर्जी स्वीकार जरूर। एक दुर्वा का भाग और नंदी के कानों में कहा गया शब्द जीवन का एक आनंद दे। एक दुर्वा का, और यदि दुर्वा नहीं भी होती है, अगर दुर्वा नहीं है तो नंदी के जो गले में, शिव मंदिर में नंदी होता है, नंदी के गले में जो घंटी पड़ी होती है, घंटी देखिए नंदी के गले में, और अलग से तो कोई घंटी डालता नहीं है, पत्थर की ही घंटी बनी होती है, पाषाण की ही घंटी बनी होती है। उस घंटी जो डली हुई है, जो गला है नंदी का, उसका स्पर्श करते हुए नंदी के कान में अपनी बातों को कह देना चाहिए। जब हम अपनी मन की कामना भगवान नंदीश्वर को कहते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं, हृदय की तरह। नंदी, इंद्रदेव ने नंदी को प्रणाम किया, नंदीश्वर से पूछा कि वो ब्रह्मा जी जिनको बड़ी अंदर से गिलानी, ब्रह्मा जी के हृदय में बड़ी बड़ी गिलानी है, उनके आंखों में आंसू है, उनका दुख है, हृदय रो रहा है, नयन से जल बह रहा है। ब्रह्मा जी क्या करें कि अंदर का दुख समाप्त हो जाए? नंदी ने कहा, ब्रह्मदेव से कहिए कि त्रिवेणी का जो संगम है शिवजी को प्रिय है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज, उस तीर्थ में जाएं और ब्रह्म तीर्थ के रूप में उसको निर्मित कर कर उस पर यज्ञ किया प्रारंभ। शिव जी को राजी करने के लिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ की रचना करना प्रारंभ करा। गंगा यमुना सरस्वती के तट पर, मां गंगा यमुना सरस्वती के तट पर पहुंच गए, यज्ञ की रचना हुई, यज्ञ प्रारंभ होने की तैयारी हुई। विचार करा गया कि किसका यज्ञ करें, किसको प्रसन्न करें, किससे विनती करें, यज्ञ किसका हो। तब
ब्रह्मा जी ने देवताओं से पूछा, देवता कुछ बोले नहीं। भगवान नारायण से पूछा, नारायण कुछ नहीं बोले। तो ब्रह्मा जी के मन में भाव आया, मैं अपने पुत्र देवऋषि नारद से पूछता हूँ यज्ञ किसका करा जाए। देवऋषि नारद ने अपने मन में भाव रखा तो अपने भांजे पर्वत मुनि से पूछा। पर्वत मुनि ने जाकर सीधे तुमरुका जी से पूछा कि ब्रह्मा जी यज्ञ करना चाहते हैं, कौन सा यज्ञ करें। पर्वत मुनि के बात सुनकर तुमरुका जी ने अपने मुख से कह दिया कि ब्रह्मा जी से कहो कि रुद्र को प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई युद्ध, रुद्र यज्ञ का एक आनंदमय रूप धारण किया। महाराज पृथ्वी पर दुनिया का पहला यज्ञ था जो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया। दुनिया का प्रथम यज्ञ। और कहां हुआ था तो कहा प्रयागराज की पवित्र धरा पे हुआ, त्रिवेणी के संगम पर हुआ। अब ब्रह्मा जी यज्ञ करने को तो तैयार हो गए, पर रुद्र को प्रसन्न करने के लिए शंकर का होना जरूरी है। शिव जी तो समाधि में लीन है, शंकर का प्रतिबिंब कुछ रखा जाएगा। ब्रह्मा जी चले गए कैलाश। कैलाश पर जाकर देखा तो भगवान शिव तो समाधि में लीन थे। शंकर भगवान का प्रतिबिंब किसको लेकर जाऊं। तब मां पार्वती जी जिस शिवलिंग की पूजन करती थी, माता पार्वती जी जिस शिवलिंग की आराधना करती थी, शंकर का प्रतिबिंब मानकर मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जिस शिवलिंग का पूजन करती थी, उसी शिवलिंग को ब्रह्मा जी जाकर विनय करने लगे, निवेदन करने लगे, मां बाबा तो समाधि में लीन है, आप हमको ये शिवलिंग दे दीजिए। पार्वती जी ने कहा ये तो वो शिवलिंग है जिसकी आराधना मैं करती हूँ, जिसकी साधना मैं करती हूँ, जिसकी पूजन मैं करती हूँ, और आप वो शिवलिंग मांग रहे हैं। जगदम्बा अम्बा करेंगे, मैं इस शिवलिंग को नहीं दे सकता, ये मेरी पूजन का स्थान है, ये मैं पूजती हूं। ए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य विराजमान हो, आप सबसे निवेदन करूंगा, सास की प्रॉपर्टी का हिस्सा हो, ससुर की प्रॉपर्टी का हिस्सा हो, सास के कपड़ों का हिस्सा हो, सास ससुर के जेवर का हिस्सा हो, सबके हिस्से हो। और यदि आखिरी में मंदिर में भगवान रह जाए और कहे इसको कौन लेगा, तो कह देना जो मंदिर में मेरा शिव बैठा है, जो मंदिर में मेरा लाडला बैठा है, उसको मुझे दे दीजिए, मेरे ठाकुर को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे शंकर को मुझे दे दीजिए, बस मुझे। लोग कहते हैं कि मंदिर में, लोग कहते हैं हमारे यहाँ महाराज जी ऐसा मंदिर है, हमारे गांव में ऐसा मंदिर है, 100 साल पुराना है, हमारे गांव में मंदिर है 50 साल पुराना है, हमारे गांव में मंदिर है 30 साल पुराना है। बोलो बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे जम के तो बोलो। लोग कहते हैं हमारे यहाँ मंदिर 50 साल पुराना, हमारे यहाँ मंदिर 80 साल पुराना, हमारे यहाँ मंदिर 500 साल पुराना। मेरा निवेदन है, तुम उस मंदिर को देखने के लिए जाते हो, दर्शन के लिए जाते हो कि ये 50 साल पुराना है, 60 साल पुराना है, 100 साल पुराना है। उसी तरह जैसे पुराना मंदिर प्रसिद्धि का केंद्र होता है, कुछ बर देने वाला होता है, उसी तरह हमारे घर में हमारे सास के हाथ के, ससुर के हाथ के, उनकी सास के हाथ के, उनके ससुर के हाथ के, घर में जो लड्डू गोपाल होते हैं, जो शंकर जी होते हैं, जो गणेश जी की मूर्ति होती है, जो हमारे घर में भगवान होते हैं, वो भी 100, 150, 200 साल पुराने होते हैं। यदि वो हमको प्राप्त हो जाए और हम उनकी पूजन करना प्रारंभ कर दें, तो वो भी हमें वर देना प्रारंभ कर दें, वर देना। पर आजकल एक नया फैशन हो गया, एक गुरुजी हमारे घर में तो छोटे से भगवान हैं, इसलिए हम बड़े लाएंगे। अब घूमने गई मंदिर, कहीं तीर्थ में चली गई, वहां से घर में थे इतने से लड्डू गोपाल और ये बाजार से ले आई इतने बड़े लड्डू गोपाल।
घर में थे इतने बड़े शंकर जी, बाजार जाकर लिए इतने बड़े शंकर जी। घर में थी इतनी बड़ी कुल देवी, बाजार जाकर लिए इतनी बड़ी कुल देवी। ईमानदारी से बोलो, जम के जरा सावधानी से ध्यान रखकर बोलना। जरूरी नहीं कि बड़ी गोली ही असर करेगी, कभी कभी छोटी सी गोली भी पेट दुखने की पेट बंद कर देती है, और कभी कभी छोटी सी गोली जुलाब की हिला हिला देती है। महाराज, भगवान ना कभी छोटा होता है, भगवान ना कभी बड़ा होता है, भगवान तो भक्त के भाव से बड़ा और छोटा होता है। भाव शिव भक्तों के। और कितना सुंदर कड़प डाकू मुंह में पानी भरकर शंकर जी पर फेंक रहा है और शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। कड़प डाकू पशु मार मांस लाकर भोग रख दिया, शिव मुस्कुरा रहे हैं। कड़प डाकू पांव से भगवान के पास रखे हुए पुष्प को हटा रहा है, शिव जी प्रसन्न हो रहे। भगत डमरू वाले के, भगवान शिव के भक्त, भगवान शंकर के भक्त कड़प अलमस्त के पेड़ पर हिरण को ढूंढ रहा है, साधने के लिए, मारने के लिए तैयार खड़ा है, और छाजल में से पानी नीचे गिर रहा है शंकर के ऊपर। पांव से छाजल हिल रही है और पानी नीचे गिर रहा है। लोग कहते हैं शिव पर पांव का पानी, लोग कहते हैं ऐसा पानी, लोग कहते वैसा पानी। मेरा शंकर मुस्कुरा रहा है। लो, सुन लो ए छत्तीसगढ़ वालों, और सुन लो सारे संसार वालों, भगवान को रिझाने के लिए आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, भगवान को रिझाने के लिए तो केवल तुम्हारा शुद्ध भाव, निर्मल मन, सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को केवल तुम्हारा शुद्ध। भगत डमरू वाले के नित काशी में डोले, शिव को नंदी बोले। बड़ा कोई सुख नहीं है संसार में। ईमानदारी से बोलना, सुदामा जी क्या भगवान कृष्ण से कभी अपने पांव धुलवा सकते थे? ईमानदारी से बोलो, नहीं। क्या भगवान सुदामा जी के चरण धो सकते थे? नहीं। पर सुदामा जी और कृष्ण भगवान का इतना प्यार था, इतना प्रेम था कि प्रेम में भगवान भी अपने भक्त के चरण धो देता है। ये निर्मल चरित्र सुदामा और कृष्ण। भगवान को अपना भाव चाहिए, केवल निर्मल मन, सो मोहि पावा। नहीं मुझे छल कपट छिद्र कुछ। आज मेरे तुलसीदास बाबा, जिन्होंने जनमानस को अपनी भाषा में, अवधी भाषा में, अपनी भाषा में, अवधी भाषा में रामचरितमानस संपूर्ण विश्व को दिया, ऐसे मेरे तुलसीदास बाबा के चरणों में, गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों को नमन करते हुए उनके जन्म महोत्सव की संपूर्ण विश्ववासियों को बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयां। कितनी सुंदर, अगर रामचरितमानस नहीं मिलती तो जनमानस को क्या, अवधी भाषा में, साधारण भाषा में जनमानस के कल्याण के लिए। और श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, भोला सब
देवरिदम महादेव भगवान शिव वर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर ब्रह्मा जी ने मां पार्वती जी से विनय करा कि ये शिवलिंग हमें दे। मां जगत जननी पार्वती जी की पवित्र कथा कर रही है। अपने सास ससुर के हाथ की जो पुरानी मूर्तियां हैं, पूजन स्थल है, उसको अपना रखो, अपनाओ। आज के जमाने में लोग नई मूर्ति लगाने के चक्कर में पुरानी पुरानी मूर्तियों को हटा देते हैं, और पुरातन जो बनी मूर्तियों को, पुराने स्वरूप को कभी इधर उधर नहीं करना चाहिए। उसको संभाल कर, उसको संभाल। वो जीवन का एक आनंद देने वाला। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई 10-12 बार, 15 बार, 20 बार भी अगर कोई शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है तो वो भी सिद्ध हो जाता है, सुन लेता है तो वो भी सिद्ध हो जाता है। शिव मंदिर जाने वाला, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला अपने आप सिद्धता प्राप्त कर लेता है। भटकना नहीं। ये कथा तो 5 तारीख तक, 5 अगस्त तक चलेगी। 6 अगस्त को सीहोर में बाबा की कावड़ रहेगी। फिर 13 अगस्त से 17 अगस्त तक हैदराबाद में पूरन संस फार्म्स, गगन पहाड़, शमशाबाद, हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा, जिसके मुख्य यजमान श्री ब्रज गोपाल जी भूतड़ा परिवार हैदराबाद में रहेगा। 1 बजे से 4 बजे तक हैदराबाद में गगन पहाड़ शमशाबाद में पूरन संस फार्म के उस प्रांगण में शिव महापुराण की कथा होगी। आप और हम उस पवित्र कथा का लाभ लेंगे। और ये कथा 17 तारीख तक रहेगी। फिर 1 सितंबर को जो हमारी गादी की कथा होती है सीहोर में, अग्रवाल महिला मंडल द्वारा सीहोर अग्रवाल धर्मशाला में जो गादी की कथा कई वर्षों से निरंतर चली आ रही है, वो कथा 1 सितंबर से 7 सितंबर तक रहेगी। उसका कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। पर वो कथा टीवी पर नहीं आती है, क्योंकि जगह कम रहती है तो वहाँ भक्त ना पहुंचे, इसलिए उसको टीवी पर नहीं दिया गया। जो गादी की कथा हो, शिव तत्व, मां जगत जननी अंबा पार्वती जी से कहा हमें शिवलिंग दे दो। जो प्राचीन है उसको प्राचीन रहने दो, जो पुराना है उसको पुराना रहने दो। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जो बड़ा शिवलिंग का निर्माण आप देखते हो, फिर आगे एक पत्थर का मंदिर बन रहा है पाषाण का। जो बड़ा शिवलिंग है, उस शिवलिंग के नीचे उसको जो छोटा सा छतरी थी, उसके अंदर जो पुराना प्राचीन जो शिवलिंग था वो आज भी विराजमान है। उसको ना तो हटाया गया, ना उसको इधर उधर करा गया। वो वहीं की वहीं जहाँ था वैसा, बस उसके ऊपर बड़ा शिवलिंग बना दिया गया और अंदर प्रवेश बंद कर दिया गया, क्योंकि छोटा है, अंदर जाना छोटी सी छतरी में कहाँ उसका। उसी को बाहर के रूप में, तो जो प्राचीन है उसको प्राचीन रहने दो, जो पुराना है उसको पुराना रहने दो, उसको बने। घर में अगर आपके मंदिर है, सास ससुर के हाथ की कोई मूर्तियां हैं, उनको रहने दो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर मां पार्वती जी से निवेदन करा, ये शिवलिंग हमको दे दो। मां जगत जननी से बारंबार विनय करा तो मां जगत जननी ने अपना शिवलिंग ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी शिवलिंग लेकर पहुंचे प्रयागराज की पवित्र धरा पर। यज्ञ के शुरू में ब्रह्मा जी का स्नान होना था और ब्रह्मा जी उस स्नान के लिए जाने लगे, तो शिवलिंग किसको दें? भगवान नारायण को दे दिए। भगवान नारायण को शिवलिंग दिया। इतनी देर में ब्रह्मा जी स्नान करने गए और भगवान नारायण ने उस शिवलिंग को पृथ्वी पर स्थापित कर रख दिया। जैसे ही भगवान नारायण ने शिवलिंग को रखा, ब्रह्मा जी उस शिवलिंग को मांगने लगे भगवान नारायण से, मैंने आपको शिवलिंग दिया था, वो कहाँ है?
कहा वो तो ब्रह्मा भगवान विष्णु जी बोले कि मैंने तो रख दिया, इसको तो मैं यज्ञ में लेकर जाने वाला था, वहां